वासवा इंजीनियरिंग ग्रुप की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस जागरूकता सत्र में अपने मूल्यवान कर्मचारियों का स्वागत करते हैं। आज का विषय एक कंस्ट्रक्शन साइट में कार्य की शैली के बारे में है। अक्सर कई कारखानों में क्लाइंट का इंजीनियर एसआईपी देते हैं, जहां विभिन्न सामग्रियों और स्टील उनके स्टोर से जारी करने का उल्लेख किया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि विवरणों को समझे बिना सुपरवाइजर स्टोरों से सामग्री प्राप्त करने के लिए एसआईपी लेके चला जाता है। यह अभ्यास हमारे दिशानिर्देशों के खिलाफ है। सुपरवाइजर को पहले ड्राइंग और काम का अध्ययन करना चाहिए और फिर एक बीओएम तैयार करना चाहिए। हमें अपने बीओएम और हमारी आवश्यकता के आधार पर ही एसआईपी तैयार करने के लिए क्लाइंट के इंजीनियर से पूछना चाहिए। हमेशा बीओएम के अनुसार ही स्टोर से सटीक मात्रा इस्सू की जानी चाहिए। ऐसा करने से हमें इस्सू होने वाली अतिरिक्त सामग्री से हम बच जाते हैं। हम बहुत सारे जनशक्ति और संसाधनों को बचाते हैं, जो अतिरिक्त वस्तुओं को वापस करने के लिए आवश्यक होता है। स्टील अनुभागों को केवल कटिंग प्लान के अनुसार चिन्हित किया जाना चाहिए। कई बार यह देखा जाता है कि फिटर पूरी ड्राइंग और कटिंग प्लान की तैयारी का अध्ययन किए बिना स्टील सेक्शनों को चिन्हित करना और कटवाना शुरू कर देते हैं। इस गलत अभ्यास को करने से बहुत अधिक स्क्रैप उत्पन्न होता है और आखिरी में हम स्टील के मेल जोल मतलब रिकॉन्सिलेशन में फंस जाते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एलपीजी गैस या ऑक्सीजन का रिसाव न हो। इसके लिए हमें केवल अच्छी गुणवत्ता वाले होज पाइप व रेगुलर तथा कटीन टार्च रखना चाहिए और हमें उनका सही उपयोग और रखरखाव करना चाहिए। ग्राहक के स्टोर से गैस सिलेंडर प्राप्त करते समय हमें सिलेंडर के वजन को मापना चाहिए और अगर कोई सिलेंडर कम वजन का है तो उसे उनके ध्यान में लाना चाहिए। यह हमें चार्जेबल इस्सू गैस सिलेंडर की कीमत पर बातचीत करने में मदद करता है। वेल्डिंग हेलमेट में यदि वेल्डिंग की चिंगारी के कारण सफेद कांच क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सफेद कांच को तुरंत नए से बदल दें, केवल काले कांच का उपयोग न करें। सफेद कांच की तुलना में काला कांच 30 गुना महंगा होता है। पेंटिंग शुरू करने से पहले पेंट और थिनर को मिलाना पड़ता है। मिश्रण में रेड ऑक्साइड और थिनर के उचित अनुपात का उपयोग करें। रेड ऑक्साइड के प्रतिशत ज्यादा होने पर अतिरिक्त खपत होगी और ऐसा करने से पेंटिंग की लागत बढ़ जाती है। ड्राइंग में वेल्डिंग प्रतीक की जांच करें, जहां स्टिच वेल्डिंग पर्याप्त है। पूर्ण वेल्डिंग न करें। यह अभ्यास वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की खपत को कम करता है। उचित लेआउट अंकन और उचित प्रोफाइल कटिंग किया जाना चाहिए। ऐसा करने से मिलान किए गए जोड़ों में कोई गैप नहीं रहता है। इस कारण से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का अपव्यय मतलब वेस्टेज बच जाता है। यदि जोड़ों में अधिक गैप होता है, तो गैप को भरने के लिए अधिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। एक ही बार में अंतिम अंकन मतलब फाइनल मार्किंग और कटिंग करें। सही कटिंग प्रोफाइल की नहीं होने की वजह से वेल्डर को स्टील सेक्शन को कई बार कटिंग करनी पड़ती है। इसके कारण गैस बर्बाद होती है। जहां पेंटिंग की आवश्यकता नहीं है, वहां पेंटिंग नहीं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, डक्ट व पाइप के अंदर जहां रिफ्रैक्टरी को फिट किया जाना है। डक्ट व पाइप के बाहर जहां इंसुलेशन किया जाना है। अस्थायी संरचनाएं मतलब टेम्पररी स्ट्रक्चर जैसा कि टेम्पररी प्लेटफॉर्म, सपोर्टिंग एंगल, मैन केज आदि, यह सब में पेंटिंग नहीं की जानी चाहिए। बेस प्लेट्स के नीचे पेंटिंग नहीं की जानी चाहिए। सुपरवाइजर को इन सभी को देखना चाहिए और पेंट के अपव्यय मतलब वेस्टेज को कम करना चाहिए। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड लंबाई की अधिकतम संभव उपयोग करें। यदि किसी भी कारण से बड़े स्टब की लंबाई उत्पन्न होती है, तो इसे एक छोटे कंटेनर में स्टोर करें, ताकि इसका उपयोग अन्यत्र किया जा सके। काम खत्म हो जाने के बाद यहां और वहां वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पैकेट न छोड़ें। बचे हुए वेल्डिंग इलेक्ट्रोड स्टोव में वापस करें। मुख्य स्टोव के पास एक बड़े कंटेनर में सभी छोटे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बिटों को व्यवस्थित और संग्रहित करें। यह प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद स्क्रैप के रूप में बेचा जा सकता है। मुख्य साइट स्टोव पर पुरानी कटिंग नोजल जमा करें और उसके बाद ही नए कटिंग नोजल लें। यह प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद स्क्रैप के रूप में बेचा जा सकता है।
किसी भी बचे हुए सामग्री को स्टोर कीपर को तुरंत वापस किया जाना चाहिए और साइट फोरमैन को वापसी की मात्रा के बारे में पता होना चाहिए। बचे हुए सामग्री मतलब जैसे बोल्ट, नट्स, सीम्स, स्पेयर पार्ट्स इत्यादि। किसी अन्य एजेंसियों या ग्राहक से ऋण पर लिए गए किसी भी उपकरण को टूल रूम प्रभारी मतलब स्टोर कीपर को सूचित किया जाना चाहिए और उपयोग के तुरंत बाद वापस कर दिया जाना चाहिए। हाइड्रा और ट्रेलर में डीजल भरने का काम। हाइड्रा ट्रेलर आदि की जांच पड़ताल चरम काम का समय मतलब पीक वर्किंग आवर पर नहीं की जानी चाहिए। यह कार्य निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान किया जाना चाहिए, जैसे शिफ्ट की शुरुआत या शिफ्ट का अंत। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीजल भरने के दौरान ही हाइड्रा या ट्रेलर की तत्काल आवश्यकता आ पड़े। हमारी सभी साइटों पर इस दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमारा संयुक्त प्रयास हमारे संगठन को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। धन्यवाद।